Yes. Now, student, welcome again to class 9th, chapter 10 circle. जिसमें आज हम बात करेंगे basic of exercise 10.3. Let me tell you, in my previous video, I discussed with you the basics of circle, basics of exercise 10.1, exercise 10.1, and exercise 10.2, which were consisting of two theorems. एक उस theorem देखा था और एक उसका हमने converse देखा था. अब हम आगे बढ़ते हैं exercise 10.3 के basic की ओर. Before 10.3, this basic is very important to understand exercise 10.3. Now, तो इसमें एक theorem है और उसी का converse भी हम देखेंगे. Theorem ये कह रहा है स्टूडेंट, the perpendicular from the center of a circle. सेंटर ऑफ सर्कल, ये सर्कल है आपका, ठीक, उसका सेंटर है O. यहां से जो परपेंडिकुलर आप ड्रॉ कर रहे हो, ये आप देख रहे हो परपेंडिकुलर क्या करती है, लाइन को एक 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है. तो परपेंडिकुलर जो हमने ड्रॉ किया हुआ है सेंटर ऑफ सर्कल से टू अ कॉर्ड क्या है, AB, लाइन कनेक्टिंग एट द टू पॉइंट ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड एज अ कॉर्ड. ये कॉर्ड है आपके सामने, यहां से कॉर्ड पे हमने क्या बनाया, परपेंडिकुलर बनाया हुआ है. वो कॉर्ड को क्या कर रही है, बाइसेक्ट्स अ कॉर्ड. इस कॉर्ड को वो क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है. बाइसेक्ट का मतलब मैं फिर से एक बार बताता हूं, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको काफी बार बताया बाइसेक्ट क्या होता है. बाइसेक्ट मतलब इस कॉर्ड को वो दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर रहा है. दो इक्वल पार्ट्स में क्या कर रहा है स्टूडेंट, डिवाइड कर रहा है. मींस अगर सपोज इसको मैं नाम दे देता हूं m, ओके, सपोज इसका नाम मैंने दे दिया m, ठीक है. तो AM अगर 4 सेंटीमीटर है तो MB भी 4 सेंटीमीटर होगा. AM अगर 5 सेंटीमीटर है तो MB भी क्या होगा आपका 5 सेंटीमीटर का होगा. ये इसका मतलब होता है बाइसेक्ट का, ठीक है. तो हमें गिवन में क्या है स्टूडेंट, योर OMB. पहले हम इसको क्या कर लेंगे, इसको ज्वाइन कर लेंगे. इसको ज्वाइन कर लेंगे ताकि दो ट्रायंगल्स हमारे पास बन जाएंगे यहाँ पे. स्टूडेंट्स देखिए दो ट्रायंगल बन गए यहाँ पे, ठीक है. तो यहाँ पे हमें गिवन में क्या है, गिवन में आपको OMB एंगल OMB इज इक्वल टू एंगल OMA. दोनों एंगल कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के हैं. और ये आपको गिवन है, क्यों, क्योंकि वो परपेंडिकुलर है. और जब भी कोई लाइन परपेंडिकुलर होती है तो कितने डिग्री का एंगल करती है, दोनों के लिए, दोनों साइड में 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है. और वही ये लाइन कर रही है. OM जो लाइन है वो दोनों तरफ 90 का एंगल फॉर्म कर रही है. मींस OMA इज इक्वल टू OMB इज इक्वल टू, दोनों एंगल आपके कितने आगे, 90 के आगे. अब आपने प्रूफ क्या करना है कि AM इज इक्वल टू MB. ये हमने प्रूव करना है दैट योर AM इज इक्वल टू MB. क्यों, कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है. वेरी सिंपल, ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल है. तो हमने पहले क्या किया, ज्वाइन कर दिया OA और OB को. लिख देंगे, प्रूफ चालू करते हैं. अब हमारा लेट्स स्टार्ट विद द प्रूफ. ज्वाइन OA एंड OB. अब मैंने काफी बार बताया, मेरे पिछले वीडियोस में भी मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स, जब भी दो ट्रायंगल आते हैं और कोई भी साइड्स हो या उसके एंगल हो दो ट्रायंगल के, हमें अगर इक्वल प्रूफ करना है तो हमारे पास बेसिक कांसेप्ट क्या बनता है, दोनों ट्रायंगल को हम किसी ना किसी कॉन्ग्रुएंस कंडीशन से कॉन्ग्रुएंट बता देंगे. जैसे दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, हमारे पास ऑलरेडी दो ट्रायंगल है यहाँ पे OMB एंड OMA. जैसे ये ट्रायंगल यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे स्टूडेंट, क्या हो जाएंगे, बाइसेक्युसिटी, उसके सभी पार्ट्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे. मींस ये एंगल इस एंगल से इक्वल हो जाएगा, ये एंगल इससे इक्वल हो जाएगा, ये एंगल इससे इक्वल हो जाएगा, ये साइड इससे इक्वल हो जाएगी, ये साइड इससे इक्वल हो जाएगी, ठीक है. बहरहाल तो हमें फिलहाल जो प्रूफ करना है वो ये साइड इस साइड से इक्वल है, ये प्रूफ करना है. तो पहले हम बताएंगे कि ये दो ट्रायंगल्स जो है किसी न किसी कॉन्ग्रुएंस कंडीशन से क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे. तो हमारे पास चार ही कॉन्ग्रुएंट कंडीशन है स्टूडेंट जिसकी हम बात करते हैं. साइड 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 है पहली, दूसरी है साइड एंगल साइड, मैं कल भी आपको इसके पहले वाले वीडियो में भी आपको मैंने बताया था. तीसरी है एंगल साइड एंगल ASA एंड फोर्थ इज RHS. इसके अलावा और कोई हमारे पास कॉन्ग्रुएंस कंडीशन नहीं है. तो इन चारों में से हम लोग क्या करेंगे, कोई भी एक कंडीशन से इन दोनों ट्रायंगल्स को हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने की कोशिश करेंगे. तो दोनों ट्रायंगल्स को मैंने नीचे उतार दिया. मैंने बताया आपको फॉर योर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन और प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, दोनों ट्रायंगल को अलग अलग उतार दीजिए. OMA यहाँ उतार दिया, OMB को मैंने यहाँ उतार दिया है, ठीक है स्टूडेंट्स. अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं OA इज इक्वल टू OB. OA इज इक्वल टू OB कैसे, सेंटर से किसी एक पॉइंट पे आपकी जो लाइन कनेक्ट होती है उसे हम लोग रेडियस कहते हैं, और
रेडियस चाहे किसी भी डायरेक्शन में हो वो हमेशा कैसे होता है, इक्वली होता है। मींस OA एंड OB बोथ आर द रेडियस ऑफ द सर्कल, इसलिए OA इज इक्वल टू OB। आई एम राइटिंग हियर दैट इज दे आर द रेडियस ऑफ द सर्कल। OA इज इक्वल टू OB, that is radius of the circle, radius of the circle। और आपको भी क्या मिल रहा है इक्वल, देखिए दोनों ट्रायंगल की और क्या इक्वल मिल रहा है स्टूडेंट, दोनों ट्रायंगल की कॉमन साइड मुझे दिख रही है यहाँ पे OM, जो कि दोनों ट्रायंगल के लिए क्या है, कॉमन है। मींस ये इसके लिए भी है और ये इसके लिए भी है। जैसे एक दो रूम की एक दीवार होती है वो कॉमन होती है, उस रूम के लिए भी कॉमन होती है और इस रूम के लिए भी कॉमन होती है। मींस दोनों के लिए कैसे हो जाती है, वो इक्वल हो जाती है। इन दैट वे आई कैन राइट OM इज इक्वल टू OM। और रीजन क्या है इसका, कॉमन साइड। OM is equal to OM, that is what, your common side। रीजन देना बहुत जरूरी है स्टूडेंट, ओके। कॉमन साइड फॉर बोथ द ट्रायंगल। अब जहां तक मुझे पता है एक एंगल भी उन्होंने सेम दिया हुआ, इक्वल दिया हुआ है। दोनों ट्रायंगल का एक एंगल कौन सा, OMB इज इक्वल टू OMA, है ना। तो ये एंगल और ये एंगल इसका इक्वल है, मैं वो भी लिख देता हूं। एंगल OMB इज इक्वल टू OMA। और दोनों कितने डिग्रीज के हैं, 90 डिग्रीज के हैं, है ना स्टूडेंट, दोनों 90 डिग्रीज के। जब कोई भी एक साइड और एक 90 डिग्री का एंगल हमें मिल जाता है तो उसको कौन सी कॉन्ग्रुएंस कंडीशन कहते हैं स्टूडेंट, RHS कॉन्ग्रुएंस कंडीशन को कहते हैं, राइट हैंड साइड। RHS क्या कहते हैं उसे, RHS कॉन्ग्रुएंस कंडीशन कहते हैं। तो इससे क्या प्रूव होता है हमारा, दोनों ट्रायंगल कौन सा, OMA O and OMB is congruent, both the triangles are congruent by RHS congruence condition। Hence I can say that, hence by RHS congruence condition, I can say that triangle OMA is congruent to triangle, which one, OMB is congruent to triangle OMB। अब दो ट्रायंगल जब congruent हो गए तो उसके पार्ट भी क्या हो गए स्टूडेंट, congruent हो गए। ये साइड इससे इक्वल होगी, ये साइड इससे इक्वल होगी, ये साइड इससे इक्वल होगी। हमें क्या प्रूव करना था, AM is equal to BM। ऑब्वियसली ये साइड इस साइड से क्या होगी स्टूडेंट्स, इक्वल होगी। ये साइड और ये साइड क्या होगी, इक्वल होगी। दैट इज AM equal to BM, AM equal to BM। और यही हमें प्रूव करना था, AM is equal to BM और MB, MB BM सेम ही होता है, चाहे आप उसका MB लिख दो या BM लिख दो। हेंस AM is equal to BM। रीजन क्या है आपका, बाय CPCT, congruence part of congruent triangle by CPCT। हेंस प्रूव, हमने प्रूव कर दिया, वेरी सिंपल, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिए, इसमें इसको उतार लीजिए। अब इसके बाद हम देखेंगे इसका कॉन्वर्स। तो अब हम बात करते हैं स्टूडेंट उसी थ्योरम के कॉन्वर्स की। कॉन्वर्स क्या है, द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल। सेंटर ऑफ सर्कल से जो लाइन ड्रॉ की हुई है टू बाइसेक्ट ए कॉर्ड, इस कॉर्ड को भी हमने बाइसेक्ट करने की लाइन ड्रॉ की। पहले क्या किया था हमने, पहले क्या किया था, सेंटर ऑफ सर्कल से ड्रॉ किया था तो बताना था हमें कि बाइसेक्ट कर रहा है। अब वो बोल रहा है कि खुद ही बता रहा है कि वो बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। पहले बताया था कि हमें प्रूव करना था कि वो बाइसेक्ट कर रहा है, ये AM इज इक्वल टू MB प्रूव करना था। नहीं ये M आपको दिख नहीं रहा होगा यहाँ पे, AM is equal to MB, लेकिन वो खुद ही बोल रहा है कि ये AM is equal to MB है, means already it is bisecting, then you have to prove that the line is perpendicular to the chord। ये लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है, ये आपने प्रूव करना था। जबकि पहले इसमें क्या दिया था आपको, प्रूफ आपको दिया हुआ था कि लाइन परपेंडिकुलर है और आपको ये प्रूव करना था कि कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है। अब कॉन्वर्स में क्या कह रहा है, कॉर्ड ऑलरेडी बाइसेक्टेड है और जो परपेंडिकुलर ये जो लाइन है वो उसको परपेंडिकुलर है उस कॉर्ड को, ये आपको प्रूफ करना है। वैसा एंड वैसा हुआ, इसलिए हम उसको कॉन्वर्स ऑफ द थ्योरम कहते हैं, ठीक है। तो गिवन में आपको क्या दिया हुआ है, भी दिया हुआ है आपको AM इक्वल टू MB। पहले आपको क्या दिया हुआ था, लाइन इज परपेंडिकुलर, मतलब ये एंगल और ये एंगल 90 का दिया था, लेकिन अब उल्टा है, AM इक्वल टू MB आपको दिया हुआ है, AM is equal to MB given, okay। and to prove what you have to prove here, आपने प्रूव करना है कि ये एंगल OMA is equal to OMB is equal to 90 डिग्री परपेंडिकुलर है। मींस क्या हो जाएगा, OM आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये प्रूव हो जाएगा जब दोनों एंगल आपके AMO एंड OMB 90 डिग्री के हो जाएंगे, ये एंगल एंड ये एंगल, ठीक है। आपको प्रूव करना है एंगल AMO
इज इक्वल टू एंगल OMB इज इक्वल टू 90 डिग्री। सेम वही बात, फिर हमने ज्वाइन कर दिया OA और OB को, है ना, ये पहले ज्वाइन नहीं थे, परपेंडिकुलर थी, तो हमने OA और OB को ज्वाइन कर दिया। चलो प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं अभी। ज्वाइन OA एंड OB। अब जैसे आपने OA और OB को ज्वाइन कर दिया तो दो ट्रायंगल बन गए। नाउ इन ट्रायंगल दो ट्रायंगल कौन से बन गए आपके? OMA एंड OMB। OMA एंड ट्रायंगल OMB, दो ट्रायंगल है स्टूडेंट्स। अब वही सेम फंडा जो हमने पहले वाले इसमें प्रीवियस वाले इसमें यूज किया था कि दोनों ट्रायंगल को हम लोग क्या कर देंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। तो जैसे ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे बाय सिंपलिसिटी, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हमें इजीली पता चल जाएगा कि इसके दोनों एंगल कैसे इक्वल है। वही हम लोग यहाँ पे प्रूफ करेंगे इस तरह से। तो पहले लेते हैं हम OA इक्वल टू OB, जैसे पहले हमने लिया था, क्योंकि बोथ आर द रेडियस एंड ऑब्वियसली बोथ आर सेम, if they are the radius of the same circle they has to be equal, so OA is equal to OB. The reason is radius of the circle, radius of circle। और क्या है आपके पास में, OM is a common side, जैसे यहाँ पे ले लिया, OM इसके लिए भी कॉमन है और OM इसके लिए भी कॉमन है। मैंने कहा था आपको दोनों ट्रायंगल नीचे उतार लो आपको इजी हो जाएगा। OM और OM दोनों ट्रायंगल के लिए क्या है, कॉमन है, तो OM is equal to OM, कॉमन साइड ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है, कॉमन साइड ऑफ बोथ द ट्रायंगल्स, ठीक है। अब पहले इसमें आपको दिया हुआ था दोनों एंगल सेम थे, अब क्या दिया हुआ स्टूडेंट्स आपको कि कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है, मींस कॉर्ड के दोनों हिस्से कैसे हैं, सेम है। बाइसेक्ट करने के बाद जो आएगा दैट इज AM इज इक्वल टू MB, और ये आपको गिवन है स्टूडेंट, AM इज इक्वल टू MB गिवन। अब आप बिल्कुल देख सकते हो साइड 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 कॉन्ग्रुएंस कंडीशन से दोनों ट्रायंगल मेरे कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, क्योंकि साइड 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 चारों में से ये वाली लगेगी, है ना। पहले इसमें कौन सी लगी थी, साइड एंगल साइड लगी थी, अब लगी आपकी साइड साइड एंड साइड। तो लिख देता हूं मैं, हेंस बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंस कंडीशन साइड 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 कॉन्ग्रुएंस कंडीशन, ट्रायंगल OMA ट्रायंगल OMA, तो OMA by SSS congruence condition OMA is congruent to triangle, इसको है OMA is equal to triangle और congruent to triangle, कौन सा ट्रायंगल दूसरा, OMA is congruent to triangle OMB। तो इसलिए मैं क्या कह सकता हूं अभी, बाय सिंपलिसिटी दोनों ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं आपने क्या प्रूव करना था यहाँ पे, व्हाट यू आर सपोज्ड टू प्रूव, AMO is equal to OMB, ये दोनों एंगल कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, हेंस एंगल AM। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो उसके दोनों एंगल्स भी क्या हो गए, OMA is equal to OMB, OMA is equal to OMB, ये भी इक्वल हो गए, रीजन दे रहा है बाय सिंपलिसिटी। अब आपको ये भी प्रूव करना है, परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री होना चाहिए, तो इसको भी आपको प्रूव करना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा आपको, तो वेरी इजी कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जब भी बोल रहा है कि परपेंडिकुलर है तो दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री, है ना, ये पूरा 180 डिग्री का होगा। तो OMA एंगल OMA में यहां लिख रहा हूं जगह नहीं होने की वजह से, एंगल OMA प्लस OMB इज इक्वल टू क्या है, 180 डिग्री। पता है आपको ये स्ट्रेट एंगल फॉर्म कर रहा है, तो पूरा स्ट्रेट एंगल कितने का होगा, ये 180 डिग्री का होगा। OMA प्लस OMB इज फॉर्मिंग अ कंप्लीट स्ट्रेट एंगल, तो ये पूरा क्या आएगा, 180 डिग्री। अब मुझे बताओ आपका OMA जो है, हमने अभी प्रूव किया कि OMB के बराबर है ना, OMA इज इक्वल टू OMB बाय सिंपलिसिटी। तो क्या मैं इस OMB को OMA लिख सकता हूं, यस, OMA तो ऑलरेडी एज इट इज OMA है, और ये OMB क्या हो जाएगा, OMB क्या हो जाएगा, OMA, इसको इक्वेशन 1 दे दो, तो ये भी OMA हो जाएगा।
इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन दे दो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। रीजन देना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथ्स में स्टूडेंट्स जब भी ज्योमेट्री की बात होती है, रीजंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट रीजन योर आंसर्स विल नॉट बी एक्सेप्टेड। ओके, सो प्लीज गिव द रीजन फॉर दैट। विदाउट रीजन दिस स्टेटमेंट विल नॉट बी वैलिड। रीजंस का काफी इंपॉर्टेंस होता है स्टूडेंट्स में, यू कैन सेव योर मार्क्स। तो OMA प्लस OMA कितना हो जाएगा? 2 OMA है ना, दो, एक OMA प्लस एक OMA, दो OMA हो जाएगा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो OMA अपनी जगह रहेगा, 180 अपनी जगह रहेगा, है ना, और ये 2 जो है मल्टीप्लिकेशन में वो डिवीजन में जाएगा। गॉट इट? 2 1 जा 2, 290 जा 180 डिग्री, तो सॉरी 290 जा 180 डिग्री, यस करेक्ट। तो OMA कितने का हो जाएगा? 90 डिग्रीज का हो जाएगा। ये हमने यहाँ पे प्रूफ भी कर दिया कि OMA 90 डिग्री का है, OMA 90 डिग्री का है। तो OMA जब आपका 90 डिग्री का है तो बचा हुआ दूसरा एंगल भी कितने का हो जाएगा? 90 डिग्री का। 90 डिग्री का हो जाएगा, क्यों? क्योंकि दोनों का सम कितना है? 180 डिग्री। ये पूरा कितना है? स्ट्रेट एंगल है ना, पूरा 180 डिग्री का है ना पूरा ये। तो अगर ये पूरा 180 का है, उसमें से आधा अगर 90 आ जाता है तो बचा हुआ हिस्सा कितने का आएगा स्टूडेंट? ऑब्वियसली अंडरस्टूड, इट इज ऑफ 90 डिग्री। तो हमने प्रूफ कर दिया कि दोनों एंगल कितने डिग्रीज के हैं? 90 डिग्रीज के हैं। मींस यू कैन से दैट दिस परपेंडिकुलर जो है वो बाइसेक्ट कर रही है, बाइसेक्ट तो कर ही रही है AM और AB को, और साथ में क्या कर रही है कि लाइन जो है वो परपेंडिकुलर भी है, क्योंकि दोनों एंगल्स कैसे फॉर्म हो रहे हैं? 90 डिग्री के वजह से। तो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड दिस। दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट प्रूफ फॉर द नेक्स्ट एक्सरसाइज। इसका और एक छोटा सा हिस्सा है बेसिक का, जो कि मैं आपके लिए अगले वीडियो में लेके आऊंगा। थोड़ा थ्योरम भी है उसका। बाय द टाइम यू कीप ऑन रिवाइजिंग दिस, नेक्स्ट थ्योरम कुछ बेसिक के साथ we'll be seeing in the next video, students. Thank you.